अस्सलाम वालेकुम। कल को शेरी के साथ जावेद शाह। नादरीन हाजिर खिदमत है। नादरीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल गर्मा गर्म है और पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियां अपना असर रसूख फैलाने में कारकुनान के लीग के ज़रिए और अपने अवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं ईवानों में। पाकिस्तान के अंदर जो मारूजी हालात सियासत के हवाले से जो पैदा हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाक आर्मी के, पाकिस्तान के किसी भी कोई गलत बात करेगी या उनको तनकीद का निशाना बनाएगी या उन पर तामीरी तनकीद तो सुनने को तैयार हैं वो लोग, मगर ऐसी तनकीद जो उनको अवाम में डिग्रेड करे या नीचा दिखाने के लिए, तो वो काबिल कबूल नहीं है अब। क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान की जो एक पार्टी है, उसने इस तरह से काम कर दिया है कि अब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को एक सबक हो गया है। वो अब किसी तरीके से भी ये सुनना नहीं चाहेंगे तो कोई उनको गाली गलौज दे के पाकिस्तान में अपनी सियासत का इज़हार करे या अदलिया को गाली दे के पाकिस्तान में अपनी सियासत का इज़हार करे। एक सियासी हुकूमत है, आप उसको तनकीद का निशाना बनाएं, पार्लियामेंट को उस पर आप बात करें। अगर आपकी पार्टी ऐवान में मौजूद है तो ऐवान में आप तनकीद करें, अगर ऐवान के बाहर है तो एक कानून और ज़ाब्ते आइन जिसकी इजाज़त देता है, आप अपनी तनकीद करें। अब लाजमी आइन में माजी में जो आइन बना उस पर भी तरमीम होती जा रही है, और ये तरमीम इसीलिए हो रही है कि कुछ आइन की लचक से, आइन के नुकात की लचक से फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसी सियासत कर रहे थे जो पाकिस्तान में इंतशार और पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रही थी, और पाकिस्तान की दुनिया के अंदर बदनामी हो रही है इस हवाले से। तो इस और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कदावर रहनुमा, उनको दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, या कोई पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह या कोई रिटायर हो गया अदलिया का जैसे फ़ाइज़ ईसा के साथ किया, तो इस तरीके की चीज़ें जो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के मारूजी हालात देखते हुए पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि जमहूरी हुकूमत बरकरार रहेगी, मगर जमहूरियत की आड़ में कोई पाकिस्तान में फितना और फिसाद करने में कामयाब नहीं होगा, ना उसको कामयाब किया जाएगा। क्योंकि हमने कसम खाई एक मुल्क की जड़ें मजबूत करने, इससे पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, बुनियादें हिलती हैं। तखरीबकार शरपसंद मुल्क दुश्मन नासिर को फ़ायदा मिलता है इन सियासी रहनुमाओं के बयान से, जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, मगर उस हकूक़ की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं और उनको कमज़ोर करते हैं। और दुश्मनों के हाथ, यानी कि उनके मतलब हाथ मजबूत होते हैं। बिलवास्ता इस तरीके की कोशिश है कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। इसी तरीके से बलूचिस्तान में शरपसंदी फैली हुई है, वहाँ भी सियासी पार्टी अपना मुतालबा कर रही हैं अपने हकूक़ के लिए, और बलूचिस्तान के अवाम को हकूक़ मिलने चाहिए, मगर उसकी आड़ में तखरीबकारी या कत्ल गरदगरी करनी या बेगुनाह लोगों की धमाकों से उड़ाना, वो कोई तंजीम अगर करेगी जो कलअदम तंजीम है, तो उस पर वहाँ की सियासी जमातों को एहतजाज करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को एहतजाज करना चाहिए। और तमाम पाकिस्तान की मुहिब वतन जमातें उसको मजम्मत करती हैं। अब कोई आदमी इसकी हौसला अफजाई करे कि जनाब वो जो उन्होंने धमाका किया या फलानी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, तो शायद कोई बड़ी अहम बात है, और वो उन्होंने यानी कि उन्होंने अपने मुतालबात के लिए किया, ऐसा है। तो ये नहीं चलता कि आप बेगुनाह लोगों की जानों से खेलें और उनको आप नुकसान पहुँचाएँ, अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। तो ये पाकिस्तान में इस किस्म की सियासत की कोई इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान की जानों का नजराना पाकिस्तान की आर्मी पेश कर रही है सरहदों पे, KPK की सरहद हो या बलूचिस्तान की सरहद हो, जानों का नजराना पेश कर रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को, कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के जड़ें मजबूत कर रही है, इस मुल्क को मजबूत किया जा रहा है। और माजी के अगर आपके जनरलों के ऊपर तनकीद करते हुए पाकिस्तान की मुस्तकबिल की फ़ौज को निशाना बनाएंगे, तो ये बात अच्छी नहीं है और काबिल मजम्मत बात है। आपने भी फ़ायदा लिया, सियासी पार्टियों ने भी आर्मी के साथ फ़ायदा लिया, तमाम ने इससे फ़वाइद हासिल किए। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने आशीर्वाद से दर पर्दा या खुल के आर्मी की मदद नहीं ली? तो आप उनको बुरा भला कहते हैं।
تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ پاکستان میں اب آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی پارٹی جس کے جو ایسی سیاست کر رہی ہو جو پاکستان میں نقصان دہ ہو، پاکستان کے معروضی حالات کے لیے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تنقید کرتی ہو، ایسی تنقید جو تعمیری تنقید نہ ہو، اور پاکستان کے حکمرانوں پہ بھی تنقید ایسی کرتی ہو جو تعمیری نہ ہو، تو یا تقریبی انتشار کی سیاست کرتی ہو پاکستان میں، انتشار کی سیاست، اس کو سیاست کرنے کی میں سمجھتا ہوں اب آگے اجازت نہیں ملے گی پاکستان میں، نہ ایسی کوئی سیاست کرنے والی جماعت کو کارکنان متحرک ہو سکیں گے۔ پاکستان میں آنے والے حالات پاکستان میں مثبت سیاست کرنے والوں کے لیے سود مند ہیں، اور منفی سیاست کرنے والوں کے لیے پاکستان میں سیاست کرنے کے دروازے ہمیشہ کے لیے اب بند ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔